यूं ही नहीं मिलती मंजिलें एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप लोगों के समक्ष डेली BSSC इंटरमीडिएट का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं। फ्रेंड्स, यह किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जिसको मैं आप लोगों के समक्ष डेली 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के होते हैं और स्टैटिक जीके के, और 50 प्रश्न रीजनिंग के, और 25 प्रश्न साइंस, और 25 प्रश्न मैथ के होते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कंप्लीट करवाऊंगा। जब यह 15 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं साइंस के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाऊंगा। फ्रेंड्स, जिस प्रकार किसी युद्ध को फतह करने के लिए एक सही रणनीति की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें एक सिलेबस पर अपनी कमांड होनी चाहिए और उसके प्रैक्टिस सेट पर कमांड होनी चाहिए। किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार ही आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न का पैटर्न वही रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपने रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, जिसमें टोटल 24 सेट GS के मैं करवा चुका हूं, उसमें साइंस के भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर पहला होगा हमारा सामाजिक विज्ञान का। फ्रेंड्स, आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्न को देखेंगे, साथ में यह भी देखेंगे कि प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरत। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं, फ्रेंड्स आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, जो सूरत 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, इस टाइम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। फ्रेंड्स, वह की थी रास बिहारी बोस ने। कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। रास बिहारी बोस थे। ठीक इसी समय 1907 में ही गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया था। फ्रेंड्स, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, गरम दल के नेता कौन थे। तो गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। कौन थे फ्रेंड्स। गरम दल के नेता लाल बाल पाल, जिसे लाल बाल कहते हैं, लाल बाल पाल कहते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। और फ्रेंड्स, नरम दल के नेता कौन हुआ करते थे। नरम दल के नेता पूछता है तो दादा भाई नौरोजी, यह नरम दल के नेता थे, और रास बिहारी बोस, यह नरम दल के नेता थे, और गोपाल कृष्ण गोखले, यह भी नरम दल के नेता थे। फ्रेंड्स, यह जो था 1907 का कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, जो इसमें नरमपंथी और चरमपंथी दो भागों में बटा था, यह फ्रेंड्स यह पहला विभाजन था। दूसरा विभाजन जो हुआ था वह 1918 में हुआ था। और फ्रेंड्स, परीक्षा में प्रश्न पूछा था, ये जो नरम दल और गरम दल जो दो भागों में बटे थे 1907 में, यह कब एक हुए थे। तो फ्रेंड्स, यह जो एक हुए थे, यह 1916 के जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे AC मजूमदार। कौन किए थे फ्रेंड्स। AC मजूमदार ने जो अध्यक्षता की थी 1916 में, यह अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। इसी टाइम नरम दल और गरम दल दोनों मिल गए थे। फ्रेंड्स, परीक्षा प्रश्न पूछती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग बताएंगे A.O. ह्यूम, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और कब की थी। तो फ्रेंड्स, यह की थी 28 दिसंबर 1985 में की थी। कब की थी फ्रेंड्स। 28 दिसंबर 1985 में की थी। किसने की थी। A.O. ह्यूम, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स वह थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? परीक्षा प्रश्न पूछे पारसी अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, तो आप लोग बताएंगे दादा भाई नौरोजी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बताएंगे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अंग्रेज अध्यक्ष पूछे परीक्षा प्रश्न पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग बताएंगे जॉर्ज यूले थे। फ्रेंड्स एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम यह पहली बार कब गाया गया था? पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था? तो फ्रेंड्स ये गाया गया था 1896 में कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उस टाइम गाया गया था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स 1896 में? तो वह किए थे रहीमतुल्लाह सयानी। किसने की थी फ्रेंड्स? रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। और राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? किस अधिवेशन में? तो फ्रेंड्स 1911 में राष्ट्रीय गान को गाया गया था कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वह विशन नारायण धर ने की थी। परीक्षा प्रश्न पूछे राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में गाया गया था? आप लोग बताएंगे 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। जो यह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। फ्रेंड्स पहली बार कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली बार कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? फ्रेंड्स वह थी एनी बेसेंट। यह आयोजित कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। इसका आयोजन जो हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था। फ्रेंड्स पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जो कि भारतीय थी, वो भारतीय महिला थी। ये तो अंग्रेज थी, जो भारतीय थी। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स वह थी सरोजनी नायडू। 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। वह अधिवेशन जो हुआ था वह कानपुर में आयोजित हुआ था। फ्रेंड्स परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो फ्रेंड्स यह की थी 1924 के बेलगांव कर्नाटक में की थी। कब की थी फ्रेंड्स? बेलगांव कर्नाटक में की थी। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इससे फ्रेंड्स जितने प्रश्न पूछे जा सकते थे वह सभी प्रश्न मैंने बता दिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या दूसरा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर डी मतलब चौथा अनुच्छेद 72। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 2 का। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो वह अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा कर सकता है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 74 में किस चीज़ का वर्णन है? अनुच्छेद 74 में फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री का वर्णन है। और अनुच्छेद 75 में किस चीज़ का वर्णन है? या प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री का पद तो जान गए फ्रेंड्स अनुच्छेद 74 में है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा यह अनुच्छेद 75 में कहा गया है। और फ्रेंड्स राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो वह 52 में है। और उपराष्ट्रपति का पद यह अनुच्छेद 63 में है। फ्रेंड्स इसको इस क्रम में याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है और ठीक इसमें 11 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 63 आएगा, इसमें उपराष्ट्रपति का पद होगा। और उसमें 11 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 74 आएगा, उसमें प्रधानमंत्री का पद होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 जम्मू कश्मीर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर होगा। किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। फ्रेंड पश्मीना जो होता है यह किससे प्राप्त होता है? पश्मीना जो ऊन होता है यह किससे प्राप्त होता है? तो यह बकरी से प्राप्त होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है अंगोरा, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा, अंगोरा ऊन फ्रेंड्स यह खरगोश से प्राप्त होता है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश वह है ऑस्ट्रेलिया। भारत में पहली बार ऊन का कारखाना कब खोला गया था और कहाँ पर खोला गया था? तो यह खोला गया था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में खोला गया था और यह 1876 में खोला गया। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? रेणु देवी, अंजू बाला, अपर्णा यादव या किरण बेदी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेणु देवी। कौन फ्रेंड्स? रेणु देवी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह कब बनी थी फ्रेंड्स? रेणु देवी नवंबर 2020 में बिहार की एवं भारत की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी। कब बनी थी? 2020 में बनी थी। फ्रेंड्स भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तो वह है सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स वह है सुचेता कृपलानी। कौन फ्रेंड? सुचेता कृपलानी यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? प्रथम राज्यपाल मैं पूछ रहा हूँ, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो वह हैं जयराम दास दौलत राम। कौन है? जयराम दास दौलत राम यह बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं। और फ्रेंड्स बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है फ्रेंड्स राबड़ी देवी। कौन? राबड़ी देवी यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो फ्रेंड्स वह हैं श्री कृष्ण सिंह। कौन है फ्रेंड्स? श्री कृष्ण सिंह यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानून रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। 75% और 100% और फ्रेंड्स 85% और यह 95%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? प्रश्न संख्या 5 फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए 75%। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा में सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्तियाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी?
मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी ने कही थी। फ्रेंड्स BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना फ्रेंड्स की गई थी 1916 में। BHU की स्थापना कब की गई? 1916 में BHU की स्थापना की गई थी। इसकी संस्थापक कौन थे BHU के? फ्रेंड्स वह थे मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। फ्रेंड्स सर्वप्रथम यहीं पर महात्मा गांधी ने अपना भाषण व्यक्त किया था। सर्वप्रथम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण व्यक्त किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह या प्रजापत्य विवाह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गंधर्व विवाह। फ्रेंड्स विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह फ्रेंड्स 8 प्रकार के होते हैं। 4 विवाह जो होते हैं वो प्रशंसनीय विवाह होते हैं और जो 4 विवाह होते हैं वह निंदनीय विवाह होते हैं। जो प्रशंसनीय विवाह जो होते हैं वह होते हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह या प्रजापत्य विवाह। जो फ्रेंड्स 4 विवाह होते हैं, प्रशंसनीय विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह या प्रजापत्य विवाह, यह विवाह प्रशंसनीय विवाह होते हैं। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो ब्रह्म विवाह होते हैं यह किसे कहते हैं फ्रेंड्स? यह एक प्रकार का अरेंज मैरिज होता है। जो ब्रह्म विवाह होता है यह अरेंज मैरिज होता है। यह विवाह माता पिता की इच्छा के अनुसार होता है। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह। फ्रेंड्स जो देव विवाह होता है, देव विवाह कैसा विवाह होता है? देव विवाह जो होता है फ्रेंड्स यह ऐसा विवाह होता है जिसमें माता पिता अपनी लड़की का विवाह पंडित जी से या पुरोहित से कर देते हैं। किससे कर देते हैं? जो लड़की के माता पिता होते हैं वह पंडित या पुरोहित से अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं। और फ्रेंड्स जो आर्ष विवाह होता है, आर्ष विवाह में दूल्हे के द्वारा कन्या के पिता को, जो दूल्हा होता है वह कन्या के पिता को गाय या बैल देता है। इसके बदले में उससे लड़की को लेके जाता है, मतलब लड़की को अपना लेता है। और फ्रेंड्स प्रजापत्य विवाह कौन से होते हैं? प्रजापत्य विवाह उसे कहते हैं जो बिना दान दहेज लिए शादी को करना, वह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। यह 4 प्रशंसनीय विवाह होते हैं। और फ्रेंड्स निंदनीय विवाह कौन से होते हैं? निंदनीय विवाह वह विवाह होते हैं जो जैसे कि आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, यह निंदनीय विवाह होते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं आसुर विवाह किसे कहते हैं। कौन सा फ्रेंड्स? आसुर विवाह। आसुर विवाह वह विवाह होता है जिसमें दूल्हा जो होता है वह कन्या के पिता को धन देकर कन्या को लेकर चला जाता है। आसुर विवाह किसे कहते हैं? दूल्हा जो होता है वह कन्या के पिता को धन देकर कन्या को लेकर चला जाता है। और गंधर्व विवाह यह बिना माता पिता के मर्जी से लड़का लड़की को लव मैरिज कर लेता है, मतलब लव मैरिज करके लेके चला जाता है। यह गंधर्व विवाह होता है। राक्षस विवाह किसे कहते हैं? फ्रेंड्स यह अपहरण करके या बलपूर्वक विवाह करना, जैसा कि घर छोड़कर भाग जाना, यह राक्षस विवाह होता है। और पिशाच विवाह किसे कहते हैं? यह सबसे ही खराब विवाह होता है, पिशाच विवाह, जिसमें सोई हुई लड़की या नशा में लड़की है उसे शादी कर ले, मतलब जैसे कि काम वासना के लिए होता है। फ्रेंड्स यह पिशाच विवाह, यह सबसे निंदनीय विवाह होता है। फ्रेंड्स एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है, सबसे निंदनीय विवाह कौन सा होता है, जो सबसे खराब विवाह होता है? तो आप लोग बताएंगे पिशाच विवाह या पैशाच विवाह। पैशाच विवाह फ्रेंड्स बता दिया मैंने विवाह से पूछे जाने वाले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? सिकंदर की मौत, ऑप्शन नंबर 2 शक युग का प्रारंभ, ऑप्शन नंबर 3 हर्षवर्धन का राज्यारोहण, ऑप्शन नंबर 4 गुप्त युग का आरंभ। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 9 का? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए सही कालानुक्रम है। फ्रेंड्स, सिकंदर की मौत कब हुई थी? सिकंदर की मौत फ्रेंड्स वह 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। और फ्रेंड्स, शक युग का आरंभ कब हुआ था? शक युग का जो आरंभ हुआ था वह 78 ईसा में हुआ था। शक युग का आरंभ 78 ईसा में हुआ था। और हर्षवर्धन का राज्यारोहण कब हुआ था? तो हर्षवर्धन का जो राज्यारोहण हुआ था वह 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ था। और गुप्त युग का जो आरंभ हुआ है वह 319 से लेकर 320 ईस्वी के बीच गुप्त युग का आरंभ हुआ है। फ्रेंड्स, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। जहां यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? नागालैंड में, त्रिपुरा में, असम में और मणिपुर में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 10 का? जोन बिल मेला। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, असम। फ्रेंड्स, जोन बिल मेला जो होता है वो असम में लगता है। और फ्रेंड्स, अम्बुबाची मेला भी असम में ही लगता है। और वांचुआ मेला भी असम का ही उत्सव है। 2 मेले हैं, कौन कौन से मेले? जोन बिल मेला और एक अम्बुबाची मेला। यह 2 मेले असम में लगते हैं। और एक वांचुआ उत्सव मनाया जाता है, यह भी असम में ही मनाया जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कामाख्या मंदिर, कौन सा मंदिर? कामाख्या माता मंदिर, यह किस राज्य में स्थित है? कामाख्या माता मंदिर यह किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की हुई थी? बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? 1789, 1845, 1765 या 1898 में? बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1765 में। बात करें 1765 की फ्रेंड्स, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो वह हुई थी 1765 में। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हुआ था वह प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। फ्रेंड्स, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो वह 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। यह अंग्रेज और बंगाल की तरफ से नेतृत्व कर रहा था मीर कासिम, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। जो फ्रेंड्स मीर कासिम था, यह इसके पास त्रिगुट सेना थी, जिसमें मीर कासिम होता था, शुजाउद्दौला था और शाह आलम था। इन तीनों की सेना को पराजित कर दिया था हेक्टर मुनरो ने, जिसके बाद यह बंगाल का नेतृत्व कर रहा था मीर कासिम। यह हार जाता है और अंग्रेजों जीत जाते हैं, जिसमें हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। बक्सर के युद्ध के बाद फिर एक संधि आयोजित होती है जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जिसे कहते हैं। बक्सर की युद्ध के तुरंत बाद इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई। फिर 1765 में जो बंगाल की दीवानी थी वह अंग्रेजों ने ले ली थी। 1765 में जो बंगाल की दीवानी थी वह
अंग्रेजों ने ले ली थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? रुड़की और पीरण कलियर के बीच। ऑप्शन नंबर 2 हावड़ा और हुगली के बीच। ऑप्शन नंबर 3 रोया पूरम और वालाज रोड के बीच। और बम्बई और ठाणे के बीच। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? प्रश्न है मेरा, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था मुंबई से ठाणे के बीच। इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर, मुंबई से ठाणे के बीच। फ्रेंड्स यह 16 अप्रैल 1953 को चलाई गई थी। कब चलाई गई थी यह? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। यह कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। यह कितने किलोमीटर चली थी? तो यह 34 किलोमीटर चली थी। फ्रेंड्स इस ट्रेन का नाम क्या होता था? इस ट्रेन का नाम जो था वो ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स भारत में पहली बार रेलवे विभाग की स्थापना कब हुई थी? वह किसके समय में हुई थी? भारत में पहली बार रेलवे विभाग की स्थापना किसके समय में हुई? तो फ्रेंड्स वह हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। ये नेक्स्ट प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय अशांति के जनक। किसे कहा गया था? भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था। तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया गया था। फ्रेंड्स एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है शांति प्रिय व्यक्ति कौन थे? शांति प्रिय व्यक्ति कौन थे? मैन ऑफ पीस शांति प्रिय व्यक्ति कौन थे? तो वह थे लाल बहादुर शास्त्री। फ्रेंड्स वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक को यह गरम दल के नेता थे। मैंने सबसे पहला जो प्रश्न था उसमें ही मैंने विस्तार से एक्सप्लेन किया था। जो गरम दल और नरम दल 2 भागों में बटा था 1907 में कांग्रेस अधिवेशन में। फ्रेंड्स गरम दल के नेता थे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। फ्रेंड्स इनसे एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव हुआ था यह कब हुआ था और यह किसके द्वारा यह शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरू किया गया था 1893 में। कब किया गया था? 1893 में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और फ्रेंड्स बंगाल में भी शिवाजी महोत्सव की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी 1895 में। गणेश उत्सव की भी शुरुआत इन्होंने की थी महाराष्ट्र में और शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत बंगाल में की थी इन्होंने। कब? 1895 में। फ्रेंड्स यह जो होते थे यह हिंदू अखाड़ा के संस्थापक भी थे। हिंदू अखाड़ा के संस्थापक भी थे। फ्रेंड्स इनकी एक पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है जिसका नाम है गीता रहस्य। फ्रेंड्स इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। एक पत्रिका का नाम था केसरी और एक पत्रिका का नाम था मराठी। फ्रेंड्स इनमें बहुत ही कन्फ्यूजन बनी रहती है कि यह पूछा जाता है जो केसरी पत्रिका थी यह किस भाषा में इसका संपादन होता था?
तो जो केसरी पत्रिका थी यह मराठी भाषा में इसका संपादन होता था, और जो मराठी पत्रिका थी इसका जो संपादन होता था वह केसरी भाषा में इसका संपादन होता था। आइए नेक्स्ट प्रश्न। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? के नटवर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्कर फर्नांडीज, ऑप्शन नंबर सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी पीवी नरसिम्हा राव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 14 का। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर पीवी नरसिम्हा राव। फ्रेंड्स द इनसाइडर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का एक उपन्यास है जो पहली बार 1998 में प्रकाशित हुआ था। फ्रेंड्स यह उनका पहला उपन्यास था, और जब 1995 में आउटलुक पत्रिका के आरंभिक अंक में मूल पांडुलिपि के अंश प्रकाशित किए गए तो इसी कारण काफ़ी विवाद खड़ा हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका विषय क्या है फ्रेंड्स? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना, ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार में सभी के लिए सम्मान, ऑप्शन नंबर 3 है एक साथ आगे बढ़ना, निरंतर गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना, ऑप्शन नंबर 4 है गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मिलकर कार्य करना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या क्या है फ्रेंड्स? 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा। हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर 1987 से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर 1987 से मनाया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1987 को। फ्रेंड्स हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1921, 1911, ऑप्शन नंबर 3 1901, ऑप्शन नंबर 4 1931। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 16 का। फ्रेंड्स 16 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा 1921। 1921 को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में एक महान विभाजक कहा जाता है, क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी, बढ़ने के बजाय कमी आ गई थी 1921 में। 1921 के बाद से जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। क्या रही है? वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय है स्पेन में है, फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है या जर्मनी में है? इंटरपोल का मुख्यालय है कहाँ पे है फ्रेंड्स? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स इंटरपोल का जो मुख्यालय है वह लियोन्स के फ्रांस में है। कहाँ पे है? लियोन्स के फ्रांस में है इंटरपोल का मुख्यालय। लियोन्स के फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। फ्रेंड्स फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की जो राजधानी है वह है पेरिस। फ्रेंड्स WHO और रेड क्रॉस और विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स यह भी जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है।
जिनेवा के स्विट्जरलैंड में बहुत ही चीज़ों का मुख्यालय है, जैसे WHO हुआ, रेड क्रॉस हुआ और विश्व मौसम संगठन हुआ, इसका भी मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। फ्रेंड्स, जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी फ्रेंड्स, जर्मनी की जो राजधानी है वह बर्लिन। क्या है? बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? 6.75%, ऑप्शन नंबर 2 6.50%, ऑप्शन नंबर 3 6.25%, ऑप्शन नंबर डी 6%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 6.50%। नेक्स्ट फ्रेंड्स, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? गाद मिट्टी, चिकनी बलुई मिट्टी और रेत मिट्टी या चिकनी मिट्टी? किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो फ्रेंड्स वह होती है चिकनी मिट्टी। कौन सी होती है फ्रेंड्स? चिकनी मिट्टी इसका करेक्ट आंसर होगा, चिकनी मिट्टी। फ्रेंड्स, ICAR जिसे कहते हैं इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसोर्स, ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने मिट्टी को, भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है ICAR ने। फ्रेंड्स, ICAR का जो मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है जो ICAR का मुख्यालय, जिसे इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं। फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। भारत में 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह जो मिट्टी होती है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला एक बांगर होता है और एक खादर होता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा जो पाया जाता है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी विस्तारित मिट्टी जो होती है, जो कि जलोढ़ मिट्टी के बाद आती है, वह होती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी सर्वाधिक यह तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी जो होती है तमिलनाडु में पाई जाती है सर्वाधिक, यह दूसरी सबसे बड़ी विस्तारित मिट्टी होती है। और जो तीसरी मिट्टी होती है फ्रेंड्स, वह मिट्टी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? यह तीसरी सबसे बड़ी विस्तारित मिट्टी होती है जो भारत के क्षेत्रफल पर फैली हुई है। काली मिट्टी यह सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह काली मिट्टी जो होती है फ्रेंड्स, ये कपास के लिए उपयुक्त होती है। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, वो बेसाल्ट चट्टान से इस मिट्टी का निर्माण होता है। लैटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है फ्रेंड्स? यह लैटराइट मिट्टी जो होती है वह केरल में पाई जाती है। फ्रेंड्स, मिट्टी से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे वो मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? फ्रेंड्स, बैंक से पूछे ही जाएंगे प्रश्न। हर सेट में मैं सेट देख रहा था तो हर सेट में बैंक से प्रश्न देखने को मिल रहे थे। आप लोग फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर जब देख रहे हैं तो आप लोग देखिए कि प्रश्न, जब मैं ये मेरा आज पहला सेट है, फिर इसके बाद जब मैं दूसरा सेट आपको करवाऊंगा तो फिर इसमें आप लोगों को जो पहला जो सेट करवाया रहूँगा, ये अभी प्रश्न आपको दूसरे सेट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 20। 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 20 का। जो फ्रेंड्स 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर
4, जिसे भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। फ्रेंड्स, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1921 में हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। फ्रेंड्स, इस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। इसका नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को SBI रखा गया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। जो फ्रेंड्स इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक था, यह किन बैंकों से मिलकर बना था? तो ये 3 बैंक जो थे, थ्री बैंक, ये 3 बैंकों से मिलकर बना था। जो पहला बैंक था वो बैंक ऑफ बंगाल था, जिसकी स्थापना 1806 में की गई थी। और एक जो दूसरा बैंक था वो बैंक ऑफ मुंबई था या बैंक ऑफ बम्बई था, जिसकी स्थापना 1840 में की गई थी। और जो तीसरा बैंक था बैंक ऑफ मद्रास था, जिसकी स्थापना 1843 में की गई थी। इन 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया 1921 में। फ्रेंड्स, यही आगे चलकर इसी बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को SBI रखा गया। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो वह जाना जाता था भारतीय स्टेट बैंक को। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रश्न। फ्रेंड्स, पेन टैप। नेक्स्ट प्रश्न है 21। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? भगवान गणेश को, भगवान शिव को, भगवान ब्रह्मा को या भगवान विष्णु को? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? जो फ्रेंड्स हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर होता है वह किसे समर्पित है? वह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। जो यह मंदिर है फ्रेंड्स, यह कर्नाटक में स्थित है। जो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है यह कर्नाटक में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। फ्रेंड्स, जो भगवान शिव के जो भक्त होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? भगवान शिव के जो भक्त होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? दलाई लामा, नरगिस मोहम्मदी, सुनीता कृष्णन या अरुंधति राय? वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा, नरगिस मोहम्मदी, सुनीता कृष्णन, अरुंधति राय? इसका 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, जो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, नरगिस मोहम्मदी। फ्रेंड्स, मोहम्मदी को 23 बार कैद किया गया और 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है। नरगिस को कुल 31 साल की सजा सुनाई गई है। साल 2003 में मानवाधिकार कार्यकर्ता शरीन एबादी के पुरस्कार जीतने के बाद वह नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली 19वीं महिला और दूसरी ईरानी महिला हैं, नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन बंदरगाह शहर नहीं है? बालाकोट, राखीगढ़ी, लोथल या खीर सारा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 23 का। फ्रेंड्स, जो 23 का करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 2 होगा, राखीगढ़ी। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी। यह 2600 से 1900 ईसा पूर्व की परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा था। फ्रेंड, जो यह स्थल है, कौन सा स्थल? राखीगढ़ी जो है यह घग्गर नदी के मैदान में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 24। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद है कौन सा फ्रेंड्स? भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है या प्रधानमंत्री है?
दूसरा उच्च संवैधानिक पद। फ्रेंड्स दूसरा पूछ रहा है तो आप लोग बताएंगे दूसरा जो होता है वह होता है उपराष्ट्रपति। पहला कौन होता है? राष्ट्रपति। फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है भारत का जो ये वरीयता क्रम दिया रहता है, जो पद का जो वरीयता क्रम होता है मतलब क्रम के अनुसार जो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उससे छोटा कौन है। तो प्रश्न पूछता है जो सबसे बड़ा होता है, तो फ्रेंड्स जो सबसे बड़ा होता है वरीयता में वह राष्ट्रपति होता है। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, कौन? उपराष्ट्रपति। फिर उसके नीचे प्रधानमंत्री, फिर उसके नीचे भारत का जो उत्तर प्रदेश जो राज्यपाल होता है वह होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। फिर उसके नीचे जो होता है जो 5वें नंबर का होता है वह पूर्व राष्ट्रपति। कोई भी व्यक्ति जब एक बार राष्ट्रपति रह जाता है तो वह उसका 5वां स्थान होता है वरीयता क्रम में पूर्व राष्ट्रपति का। फिर जो 5 के ए में आता है जो उप प्रधानमंत्री आता है। 6ठा नंबर जो होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष का जो होता है 6ठा नंबर होता है वरीयता क्रम में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? चंद्रयान 4 मिशन, गगनयान मिशन, समुद्रयान मिशन, आदित्य L1 मिशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 25। फ्रेंड जो प्रश्न संख्या 25 है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गगनयान मिशन। आइए नेक्स्ट प्रश्न। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तेलंगाना। फ्रेंड्स मंदिर से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर जो मंदिर से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो पड़ी होगी। मंदिर से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी मंदिरों को वहाँ पे कलेक्ट करके लिखा गया है। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स ऐरावतेश्वर मंदिर यह कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण है फ्रेंड्स वह पल्लव शासकों के द्वारा 8वीं सदी की शुरुआत में किया गया था। किन शासकों के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? ये पल्लव शासकों के द्वारा किया गया था 8वीं सदी में, 8वीं शताब्दी में। फ्रेंड्स यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऐरावतेश्वर मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? हड़प्पा था, सांची था, मुजिरिस था, अयोध्या था। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? फ्रेंड्स वह था हड़प्पा। फ्रेंड्स हड़प्पा की खोज कब की गई थी? हड़प्पा की खोज कब की गई थी? फ्रेंड्स ये हड़प्पा की जो खोज की गई थी वह 1921 में की गई थी। और किसके द्वारा? तो यह दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आप लोग बताएंगे किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। यह किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आप लोग बताएंगे यह रावी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? घाघरा, गोदावरी, लूनी और कृष्णा। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घाघरा। जो फ्रेंड्स घाघरा है बिहार की 2 नदियों गंडक और घाघरा नदी में डॉल्फिन की 280 डॉल्फिन की मौजूदगी का पता चला है। बिहार की 2 नदियां हैं जिसे गंडक और घाघरा में गंडक, घाघरा और गंगा नदी में डॉल्फिन की मौजूदगी का पता चला है।
फ्रेंड्स, गंडक नदी में डॉल्फिन की संख्या 155 और घाघरा नदी में 125 दर्ज की गई है डॉल्फिन की संख्या। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को कहा जाता है नृवंश विज्ञान, एथनोग्राफी। ऑप्शन नंबर 2 है जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर 3 है स्थलाकृति, टोपोग्राफी। ऑप्शन नंबर 4 है आशुलिपि, स्टेनोग्राफी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म जो है वह गलत ढंग से सुमेलित है? गिद्दा पंजाब, वाचो अरुणाचल प्रदेश, घूमर बिहार और नोगक्रेम मेघालय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 30 का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा घूमर बिहार। यही युग्म गलत है। जो घूमर जो होता है यह राजस्थान का है। राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो राजपूत कालीन महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, घूमर। बाकी जो गिद्दा पंजाब का है, वाचो अरुणाचल प्रदेश का ही है, नोगक्रेम मेघालय का, बस घूमर ही गलत दिया है, बिहार नहीं होना चाहिए, यहाँ पर राजस्थान होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? बेतवा नदी, चिनाब नदी, चंबल नदी और घाघरा नदी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो घाघरा नदी है फ्रेंड्स। घाघरा जिसे कर्णाली नदी भी कहा जाता है। घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली के नाम से भी जाना जाता है। यह 12मासी सीमा पार नदी है। यह 12मासी सीमा पार नदी है जो मानसरोवर झील के पास तिब्बत के पठार से निकलती है। फ्रेंड्स, जो कर्णाली है, यह कर्णाली नेपाल में हिमालय से कटती है और भारत में ब्रह्मा घाट और शारदा नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, दोनों मिलकर घाघरा नदी का निर्माण करती हैं, जो गंगा की बाईं ओर की एक प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी है? घाघरा। भारत में न्यायालय के कितने विभिन्न स्तर हैं? भारत में न्यायालय के कितने विभिन्न स्तर हैं? 2, 4, 5, 3। भारत में न्यायालय के कितने विभिन्न स्तर हैं? 32। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। फ्रेंड्स, भारत में 3 स्तर की अदालतें हैं, जिला और सत्र न्यायालय। जिला स्तर पर जो होता है वह जिला और सत्र न्यायालय होता है, और राज्य स्तर पर जो होता है वह उच्च न्यायालय होता है। शीर्ष स्तर पर जो होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। नाट्य शास्त्र, जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने, विष्णु शर्मा ने, भरत मुनि ने, कालिदास ने। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा भरत मुनि ने। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक हैं। वायलिन हैं, गिटार हैं, सितार हैं या तबला हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक हैं। वो किस चीज़ के वादक हैं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, वह हैं तबला वादक हैं। क्या हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं। वह तबला वादक
उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं ये? उस्ताद जाकिर हुसैन यह है पुत्र हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां के, यह सबसे बड़े पुत्र हैं। फ्रेंड्स, उन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। किसके आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है? कच्चे माल के स्रोत, पूंजी निवेश, कच्चे माल के परिमाण और वजन, और ऑप्शन नंबर 4 है स्वामित्व। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, जो 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, स्वामित्व। फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 36 का? फ्रेंड्स, मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा, मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रा के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, मिशिगन, ह्यूरोन झील, कैस्पियन सागर झील, बैकाल झील। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 37 का? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, विश्व की पूछ रहा ना फ्रेंड्स, तो आप लोग बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बैकाल झील। बैकाल झील जो है फ्रेंड्स ये रूस में स्थित है, एक दरार वाली झील है। कैसी झील है फ्रेंड्स? ये है एक दरार वाली झील है, बैकाल झील। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम की रक्षा करते हुए थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम की रक्षा करते हुई थी? 1799 में, 1802 में, 1792 में, 1794 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1799 में। फ्रेंड्स, जो टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में सेरिंगपट्टम के अपने किले की रक्षा करते हुए यह मारा गया था। कौन? टीपू सुल्तान मारा गया था। उसे हराने के लिए मराठों और हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा समर्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संयुक्त सेना की जरूरत पड़ी थी। WW का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ई कान ने, चार्ल्स बेबेज ने, विंट सर्फ ने, टिम बेर्नर्स-ली ने। WW का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स, वह किया था टिम बर्नर्स-ली ने WW का आविष्कार किया था। WW का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ल्ड वाइड वेब। अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान हैं। अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान में हैं। क्या हैं फ्रेंड? निजी सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और अपर सचिव हैं। फ्रेंड्स, वह हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? उड़ीसा में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है या छत्तीसगढ़ में है? भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स, वह है झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स,
पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए, कथक के लिए, कुचिपुड़ी के लिए या मोहिनी अट्टम के लिए? पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? फ्रेंड्स, इन्हें जाना जाता है भरतनाट्यम के लिए। पद्मा सुब्रमण्यम को भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, वह नृत्य रूप भरतनाट्यम के विकासकर्ता और संस्थापक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। कौन? पद्मा सुब्रमण्यम। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था और तो 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, हेनरी हॉर्डिंग, कैप्टन हीअसे। ऑप्शन नंबर 4 है फ्रांसिस ग्रांट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, हेनरी हॉर्डिंग। फ्रेंड्स, हेनरी हॉर्डिंग 1844 से लेकर 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। हेनरी हॉर्डिंग। फ्रेंड्स, उन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में सेना उपकरणों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया था। किन्होंने? हेनरी हॉर्डिंग ने। फ्रेंड्स, जिन इनफील्ड राइफल्स की पहली बार पेश किया गया था वे उन ग्रीस कारतूसों का प्रयोग करती थी जिनके विरुद्ध सिपाहियों ने विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में से एक है? निरंकुश सरकार, आश्रित न्यायपालिका, गैर धर्मनिरपेक्ष, संघवाद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 44 का। फ्रेंड्स, जो 44 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, संघवाद। संघवाद भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने का उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, प्रार्थना समाज। जो फ्रेंड प्रार्थना समाज की स्थापना दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा 1863 में की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र का दौरा किया था। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? वरुण ग्रह जिसे नेपच्यून कहते हैं, बुध ग्रह जिसे मरकरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है शनि ग्रह जिसे सैटर्न कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है शुक्र जिसे वीनस कहते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, शुक्र। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? तो वो शुक्र को जुड़वां ग्रह कहा जाता है, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के होते हैं और इनका द्रव्यमान लगभग समान ही होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? इनका जो द्रव्यमान होता है समान ही होता है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? आदित्य प्रथम ने, विजयालय ने, राजा प्रथम ने, अरिंजय ने। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 47 का। जो फ्रेंड्स 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, विजयालय। क्या होगा फ्रेंड्स? विजयालय। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? जस्टिस फॉर द जज, सत्य के प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है 3, द वेडिंग क्वीन ऑफ इंडिया, माई म्यूजिक माई लाइफ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, सत्य के प्रयोग ही यह महात्मा गांधी की पुस्तक है।
द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा है, जिसमें उनके बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन वृत्त को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, यह जो है यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। यह साप्ताहिक पत्रिका नवजीवन में 1925 से 1929 तक श्रृंखला में प्रकाशित की गई थी। फ्रेंड्स, इसका अंग्रेजी में अनुवाद उनकी दूसरी पत्रिका यंग इंडिया में भी एक श्रृंखला में प्रकाशित किया गया है। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने अनेक पुस्तकों की रचना की है, जिसमें हिंद स्वराज आती है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम आती है, पाथवे टू गॉड एव ए गाइड टू हेल्थ शामिल है। क्या शामिल है फ्रेंड्स? पाथवे टू गॉड एव द गाइड टू हेल्थ शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप बनने वाली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तानिया सचदेव, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणवल्ली या भक्ति कलकर्णी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 49 का जो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर में आयोजित किया जाता है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और ओडिशा में। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ओडिशा में कोणार्क के पास चंद्रभागा के रेतीले समुद्र तट पर 1 से 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। फ्रेंड्स, यह हमारा अंतिम प्रश्न था। यह 50 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। आपने इस 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।